दुर्गातिशमनी दुर्गा पद्मिनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा। चंडी क्या चीज़ है, पहले तो जानने वाला जो विषय है वो सबसे पहले यही है कि ये चंडी है क्या, और फिर उसके बाद जो है क्या चंडी यज्ञ है, क्या चंडी पाठ है, इस विषय पर जो है चर्चा होगी। तो सबसे पहले जानते हैं चंडी क्या है। चंडी जो है एक माँ का रूप है, जो हमारी चराचर ये प्रकृति है, इस प्रकृति की जो अधिष्ठात्री है, इसका जो संचार करने वाली है वो माँ चंडी है, जिसको हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं। माँ दुर्गा, सती, भगवती, जगदम्बा, भवानी इत्यादि अन्य भी कई नामों से इनको हम जानते हैं। वही माँ चंडी है। चंडी की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, इस विषय में पहले जानते हैं। चंडी की उत्पत्ति के विषय में ऐसा है कि महिषासुर एक राक्षस था, जिसने अपने तपोबल से, अपनी तपस्या के बल पर भगवान से बहुत सारे वरदान प्राप्त कर लिए, बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त कर ली, और वो जो है अपने आप को इस जगत में अजेय मानने लगा। देवताओं के ऊपर भी जो है आक्रमण करने लगा, और देवताओं को परास्त करके स्वयं उनके सिंहासन पर जो है बैठने की इच्छा रखने लगा। इसी क्रम में देवगण जो है काफ़ी संघर्ष करने के बाद भगवान की शरण में जा रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें उससे मुक्ति के लिए, उससे मुक्त होने के लिए, उससे पार पाने के लिए। तब जब वहाँ से भी कोई ऐसा रास्ता नहीं सूझा, तो सभी देवगणों, ब्रह्म विष्णु महेश सभी के द्वारा आपस में एक निर्णय लिया गया कि सभी लोग अपनी अपनी शक्ति से, अपने अपने बल से कुछ शक्ति पुंज जो है एकत्रित करेंगे, जिसके बल पे जो है माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको चंडी के नाम से जाना गया, और जिसके बल पे जो है माँ चंडी ने फिर जो है महिषासुर का वध किया। चंडमुंड आदि महिषासुर के गण थे, उनका वध किया। शुम्भ निशुम्भ आदि थे, उनका वध किया। इस तरह से माँ जो है चंडी के नाम से विख्यात हुई, और चराचर जगत का जो है पालन करने लगी, रक्षा करने लगी। और उसके बाद है चंडी पाठ या चंडी होम। ये सब क्या चीज़ है, इस विषय में चर्चा का विषय है। चंडी पाठ जो है मार्कंडेय पुराण के अनुसार, मार्कंडेय पुराण में जो है चंडी की उपासना के लिए, चंडी की आराधना के लिए, चंडी को प्रसन्न करने के लिए, अथवा माँ चंडी की कृपा पाने के लिए कई मार्ग जो है उसमें बताए गए हैं। उसी के तहत 700 श्लोकों का एक जो है संग्रह कर करके दुर्गा सप्तशती का जो है प्रादुर्भाव किया गया है शास्त्रकारों के द्वारा। तो दुर्गा सप्तशती का के पाठ करने को ही चंडी पाठ कहा जाता है, और दुर्गा सप्तशती के आधार पर होम आदि यज्ञादि कर्मों को संपादित करना ही चंडी यज्ञ कहा जाता है। इसके विधान हैं नवचंडी, शतचंडी, सहस्त्र चंडी, लक्ष चंडी, कोट चंडी आदि। इस तरह के जो है प्रकार शास्त्रों में जो है बताए गए हैं। उसके अलावा सामान्य भक्ति के लिए जो है नवचंडी का बहुत अच्छा जो है विधान बताया गया है। नवचंडी कभी भी नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि अथवा किसी भी शुक्ल पक्ष की तिथियों में जो है नवचंडी का जो है बड़े सरल तरीके से कहना चाहिए, बड़े सहज तरीके से जो है संपादन किया जा सकता है। उसमें भी जो है देवी ने कहा है विशेष रूप से अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैकचेतसः, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, एकादशी, इन तिथियों में जो विशेष करके देवी की आराधना करता है या देवी का महात्म्य सुनता है, उसके ऊपर देवी माँ चंडी बहुत जल्द यथाशीघ्र जो है प्रसन्न होते हुए उसकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, उसको वरदान देती हैं। ऐसा विशेष जो है चंडी ने अपने विषय में बता रखा है शास्त्रों में। तो इस तरह से जो है शास्त्रों में माँ चंडी के विषय में और चंडी को प्रसन्न करने के लिए, चंडी की कृपा
प्राप्त करने के लिए इस तरह से माध्यम जो हैं ये सब बताए हैं शास्त्रों में। तो इसमें आगे जो बात आती है चंडी पाठ में, चंडी पाठ को करने का क्या प्रारूप है, क्या तरीका है, चंडी पाठ करने से क्या लाभ होता है, इन विषयों पर भी जो है चर्चा करना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो बात है कि चंडी पाठ को किस तरीके से संपादित किया जाता है। चंडी पाठ यूँ तो 13 अध्यायों में विभक्त है, उसके 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती के जो 700 श्लोकों का समूह है उसको 13 अध्यायों में जो है विभक्त कर दिया गया है। दुर्गा सप्तशती को 3 चरित्रों में जो है विभक्त कर दिया गया है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। और उसके बाद भी 3 चरित्र 13 अध्यायों के बाद जो है उसको करने के लिए उसके षडंग निश्चित किए गए हैं। पाठ को प्रारंभ होने से पहले कवच, अर्गल, कीलक, रात्रि सूक्त, नवारण मंत्र आदि के द्वारा 13 अध्याय होने के बाद उसके पुनः देवी सूक्त, नवारण आदि के द्वारा फिर उत्तर के 3 जो है चरित्र, प्रधानिक, वैकृतिक और मूर्ति रहस्यों का पाठ करके इसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ की भी बहुत जो है आवश्यकता बताई गई है। सिद्ध कुंजिका का पाठ करना बहुत ही आवश्यक जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ में है। इसके बाद जो है जो भी इसमें न्यूनता मन कर्मवाणी से रहेगी हो उसकी पूर्ति के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस तरह से इस पाठ को संपादित करके माँ भगवती जो है यथाशीघ्र प्रसन्न होती हैं, ऐसा जो है शास्त्र वचन है। उसके बाद विषय आता है कि इसको करने से लाभ क्या होता है, इसको क्यों करना चाहिए। तो इसका उत्तर ये होता है, पहली बात तो यह है कि इसको हम किसी भी कामना के बिना भी कर सकते हैं। सामान्य रूप से दुर्गा सप्तशती का जो है षडंग पाठ माँ को प्रसन्न करने के लिए, उसकी सामान्य कृपा पाने के लिए कभी भी किया जा सकता है। लेकिन व्यक्ति की यदि कुछ विशेष कामनाएं हों तो इसको करने का कुछ विधान अलग है। उसके लिए संपुटित का पाठ का विधान जो है शास्त्रकारों ने निश्चित किया है, जिसमें अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग मंत्रों के संपुट के द्वारा देवी का जो है पाठ करके, चंडी का पाठ करके फल प्राप्त किया जा सकता है। यथा पति की प्राप्ति के लिए, यथा पत्नी की प्राप्ति के लिए, यथा संतान की प्राप्ति के लिए, शत्रु की पराजय के लिए, या किसी विशेष गुप्त कामना को प्राप्त करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, या किसी कारोबार में कोई बाधा आ रही हो उसके निवारण के लिए, इस तरह से नाना तरीके से जो है अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग मंत्रों के द्वारा संपुटित करके चंडी पाठ किया जाता है, ऐसा जो है शास्त्र वर्णन है।